लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ लिया था आपने? बावड़िया पढ़ लिया था। सबसे पहली बावड़ी कौन सी पढ़ी? चांद बावड़ी। कहाँ की? आवानेरी की। राजस्थान में चांद बावड़ी दो है, एक जोधपुर और एक। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को। बूंदी में प्रमुख बावड़ियां कौन कौन सी पढ़ी आपने? ये गांधी जी की बावड़ी। निर्माण किसने करवाया? लॉर्ड गवर्नर नाथावत ने निर्माण करवाया था। नौलखा या नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। निर्माण डूंगरपुर के एक महारावल थे आसकरण, उनकी पत्नी प्रेमल देवी के द्वारा इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। एक उदयपुर की आपने बावड़ी पढ़ी थी, कौन सी बावड़ी थी? त्रिमुखी बावड़ी। निर्माता किनके द्वारा निर्माण करवाया गया? मेवाड़ के महाराजा राज सिंह की पत्नी, क्या नाम था? रामरस। और त्रिमुखी बावड़ी का एक और क्या नाम बताया था? जया बावड़ी। राजसमंद की झील पे पाल का नाम लिखवाया था, क्या नाम था? नौचौकी पाल। और इस झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राज सिंह के द्वारा करवाया गया। और यहाँ पर एक प्रशस्ति भी पढ़ी होगी आपने, राज सिंह प्रशस्ति। किसके द्वारा लिखी गई थी? रणछोड़ भट्ट पेलंग के द्वारा लिखी गई थी। क्या हुआ? क्या पूछ रहे हो? हाँ, वो जोधा की थी। मैंने वापस क्रॉस चेक किया था, जोधा ही मिला है मुझे। तो आपने किस में पढ़ा था? इतिहास में ये पढ़ा है आपने? मैंने वापस क्रॉस चेक किया, उसमें मेरे को तो राव जोधा ही मिला है। और अपन कोई ऑथेंटिक सोर्स होगा ना उसमें और लिख लेंगे, मतलब चेक कर लूंगा और मैं, ठीक है। बाकी मैंने वापस चेक किया था तो उसमें राव जोधा ही मिला है मुझे। तो आज हम राजस्थान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? राजस्थान की प्रमुख मस्जिदें। ऐसे लगभग आप राजस्थान की 10-15 मस्जिद पढ़ते हो जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सीधा सा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, जैसे कम से कम 5 या 6 मस्जिदें आपने दुर्गों में पढ़ी थी। जैसे पीर सदरुद्दीन की दरगाह पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? पीछे से बताएंगे। 1 मिनट रुक जाओ, चुप हो जाओ, पूछ लूंगा। पीछे आप बताओ, पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पढ़ी थी? कहाँ पढ़ी थी? किसको पता है? गागरोन में, रणथंभौर दुर्ग में। फिर गागरोन में आप उत्तर बता रहे हो, कौन सी दरगाह थी? मीठे शाह की दरगाह। एक मलिक शाह की दरगाह कहाँ पड़ी थी? कहाँ पड़ी थी? जालोर में। मीरान साहब की दरगाह तारागढ़। कौन सा वाला? बूंदी वाला या अजमेर वाला? अजमेर वाला, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग 5-7 मस्जिदें आपने पढ़ ली थी। मस्जिद बोल लो, दरगाह बोलो, और यही उनको अपन वापस यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो एक हेडिंग डाल लो आप सब, राजस्थान की प्रमुख मस्जिदें। काफी छोटा टॉपिक है, आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो आपके छोटे छोटे टॉपिक चल रहे हैं, इनमें से क्वेश्चन 100% आते हैं। इस वजह से जो छोटी टॉपिक है इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। और इनमें समझने जैसा भी कुछ नहीं है, रटने वाली चीजें कि किसी भी महल, मंदिर, मस्जिद जिसका भी नाम है, सीधा से यही पूछा जाएगा कि या तो उसके निर्माता पूछ लेंगे ज्यादा से ज्यादा, या क्या पूछ लेंगे? कहाँ स्थित है, ठीक है। हेडिंग डाल ली सबने? सबसे पहली अजमेर की महत्वपूर्ण दरगाह, क्या नाम है? ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कहाँ स्थित है? संत संप्रदाय में पढ़ा था आपने इनको? कहाँ के थे ये? संजरी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद
गजनवी लिखवाया था, गोरी के साथ आए थे। इनका उर्स कब लगता है, कौन सा माह लगता है, रज्जब के माह की 1 से लेके 6 तारीख तक। और अभी 2024 में इनका कौन सा उर्स लगा, 812वां उर्स लगा है। ठीक है, करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। और लिखो आप, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है, अजमेर। अजमेर में लगभग 4-5 प्रमुख दरगाहें जहां से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्या नाम लिखा है मैंने, ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है, ये भी एक आपने पढ़ा होगा सैयद फखरुद्दीन, लिखवाया था मैंने, संत संप्रदाय में आपने पढ़ा था, मुस्लिम संतों में। उनका कहां पढ़ा था, नरहड़, गलियाकोट, डूंगरपुर। सिर्फ एक शब्द का फर्क है, ख्वाजा, और वहां आपने क्या पढ़ा था, सैयद। ख्वाजा फखरुद्दीन की पूछ ले तो अजमेर, सैयद फखरुद्दीन की पूछे तो गलियाकोट। अभी अपन आगे लिखेंगे ये चीज। अब्दुल्ला खां का मकबरा, ये भी कहाँ है, अजमेर में। अगली पंजाब शाह की दरगाह, ये भी कहां पर है, लिखो इनको। जो पंजाब शाह की दरगाह ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपके वन रक्षक वनपाल का एग्जाम हुआ था, अभी 2022 में हुआ था, उसमें पूछा था। लेकिन ये पूछा था कि इनका उर्स कहाँ लगता है, तो जहां इनका स्थान अर्थात दरगाह मकबरा होगा वहीं पे इनका उर्स लगेगा। और ये कहां पर है, अजमेर में। एक आपने 2.5 दिन का झोपड़ा, आप जिसको बोलते हो, उसका वास्तविक नाम है 2.5 दिन का। अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये सरवाड़, हाँ सरवाड़ एक पड़ता है स्थान अजमेर में, वहां पर है, लिख लेना आप। और इसमें सरवाड़, हाँ आपके फागी है ना, उस तरीके से। लिख लिया आपने। और एक आपने तारागढ़ दुर्ग में पढ़ी थी, कौन सी दरगाह, मीरान साहब की दरगाह, वो भी लिखो 5वें नंबर पे। 4 दरगाह तो ये हो गई, और एक 5वें पे कौन सी लिखोगे, मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह कहां पर है, अजमेर। मीरान साहब की दरगाह कहां पर है, अजमेर। तो अजमेर में कौन कौन सी पढ़ी आपने, सबसे पहली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, अगली ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह अजमेर, और या फिर अगर अजमेर ऑप्शन नहीं मिले तो आपको क्या मिलेगा, सरवाड़ मिलेगा। अगली कौन सी पढ़ी, अब्दुल्ला खां का मकबरा कहां पर है, अजमेर। अगली कौन सी पढ़ी आपने, पंजाब शाह का, पंजाब शाह की दरगाह या मकबरा कहां पर, 2.5 दिन का झोपड़ा। और अगर कभी एग्जाम में पूछे पंजाब शाह का उर्स कहां लगता है, तो भी कहां करोगे, अजमेर में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में।
ठीक है। और लास्ट आपने पांचवी कौन सी देखी, मीरान साहब की दरगाह, जो कि कहाँ स्थित है, अजमेर में। अब यहाँ पे आपके दो नाम और आए थे, एक आपने पढ़ा था ख्वाजा फखरुद्दीन, और उनकी जगह क्या नाम लिख दिया अपन, सैयद फखरुद्दीन। इनकी दरगाह कहां पर स्थित है, कहां पढ़ी थी आपने, गलिया कोट, और ये कहां पड़ता है, डूंगरपुर में। ठीक है, लिख लो इसको, सैयद फखरुद्दीन की दरगाह गलिया कोट। और इनके बारे में भी आपने पढ़ा था, इनका उर्स कब लगता है, मुहर्रम के माह में 27 तारीख। ठीक है, और मुख्य रूप से इन्हें मानने वाले कौन से हैं, दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लोग। भूल गए सारी बातें। एक आपने नाम पढ़ा था अब्दुल्ला खां का मकबरा, कहां पढ़ा था, अजमेर में। और अगर अब्दुल पीर का मकबरा पूछ ले तो क्या करोगे, एक स्थान है, कहां पर है ये, बांसवाड़ा में। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय से संबंधित राजस्थान में दो स्थान है। तो दोनों आप याद रखना, दोनों नाम एक जैसे ही, बस हल्का थोड़ा बहुत ही फर्क है इनमें। लिख लिया। एक आपने गागरोन आपने भी बताया था आंसर, किनकी है दरगाह वहां पर, किनकी पड़ी थी, और इनका नाम क्या पढ़ा था आपने, क्या नाम पढ़ा था, संत हमीदुद्दीन। संत हमीदुद्दीन की दरगाह कहां पर पड़ी थी, गागरोन में। लिखो। लिख लिया ये, इनका नाम है संत हमीदुद्दीन। एक मुस्लिम संत का नाम आएगा हमीदुद्दीन नागौरी, उनका उर्स कहां लगता है, नागौर में। ठीक है, तो अगला ये 8 के बाद 9वां लिखना। इनका जो उर्स बढ़ता है उसका एक और नाम है, क्या नाम लिखा है मैंने, और कहां लगता है ये, नागौर में। लिखो, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो इसे दो दो के जो कॉम्बिनेशन में एक जिसे नाम हो रहा है, उनमें आप कंफ्यूजन पहले क्लियर कर लेना वो अच्छी तरीके से। ठीक है, लिख लिया सबने। अगली दरगाह का नाम लिखना, दीवान शाह की दरगाह। ये कहाँ है, कपासन कहाँ पड़ता है, और एक और दरगाह पढ़ना जो भी कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में।
चल फिर शाह की दरगाह, ये भी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। लिखो नाम ये। लिख लिया सबने? ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है ये? तन्हा पीर की दरगाह। पूछ ले कहाँ पर है? मंडोर में। मंडोर कितने राजस्थान में? एक ही है मंडोर तो। कहाँ पर है? वो तो छोटे छोटे गांव ऐसे तो खूब सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो मंडोर प्रसिद्ध है ये कौन सा वाला है? नहीं नहीं, ऐसे छोटे छोटे गांव थोड़ी पूछेंगे आपसे। क्या? हो तो सकती है वैसे, लेकिन प्रसिद्ध जो है वही आपसे पूछते हैं। अगली कौन सी है? मजनू की मजार कहाँ स्थित है? अनूपगढ़। अनूपगढ़ अभी नया जिला बन गया है, ध्यान हो तो आपको, गंगानगर से अलग होकर। लिख लिया सबने? लिख लिया? लिख लिया सबने? इसके बाद तीन चार जो आपने पढ़ ली उनके बारे में लिखना। सबसे पहले रणथंबोर दुर्ग में कौन सी लिखी थी आपने? पीर सदरुद्दीन की दरगाह। लिखो। अगली कौन सा नंबर की आएगी? 14वें नंबर की, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। कहाँ पड़ी है ये? रणथंबोर दुर्ग में। पीर सदरुद्दीन के बाद में एक कौन सी पढ़ी थी आपने? मलिक शाह की दरगाह। कहाँ पड़ी थी? जालोर दुर्ग में पड़ी थी। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? जालोर में। अगली एक आपने मजार पढ़ी थी, कहाँ पर है? मेहरानगढ़ में। एक आपने पढ़ा था शेर खां का मकबरा, कहाँ पढ़ा था? भटनेर दुर्ग में। लिख लिया सबने? लिखो फटाफट से।
लिख लिया? अब इनको फटाफट से रिवाइज करो, पढ़ो इनको, अभी पूछता हूं मैं। बस ये आपका छोटा सा टॉपिक था, लगभग 15-16 आपने मस्जिदें पढ़ी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और एक आपने एक और लिखो, आप झुंझुनू में एक आपने पढ़ी थी नरहड़ पीर, क्या नाम था उनका? पहले नाम लिखो, क्या नाम लिखा था? हजरत शक्कर बाबा, लिखो। ये और भूल गए अपन, हजरत शक्कर बाबा, इनका नाम, और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? नरहड़ पीर के नाम से। क्यों? क्योंकि इनका जो स्थान है वो कहां पर है? नरहड़ में। और ये जगह कहां पड़ती है आपके? झुंझुनू, ठीक है। और इनका उर्स आपने कब पढ़ा था? कब पढ़ता है? कृष्ण जन्माष्टमी को, ठीक है। लिख के फटाफट से इनका रिवीजन करो, अपन एक बार वापस रिवाइज करेंगे, फिर नया टॉपिक अपना शुरू करेंगे आज का। हाँ, तो अभी तो कितने 15-20 मिनट ही तो हुए आपको पढ़ते हुए। क्या टॉपिक? टॉपिक तो पढ़ते रहो आप, बस ये एग्जाम से पहले आपका सिलेबस हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा आराम से। हाँ, आपके मुश्किल से 15 दिन का कोर्स और बचा है। सबसे बड़ा जो आपके टॉपिक बचा है वो राजस्थान की चित्रकला, जो लगभग 5 दिन के आसपास चलेगा, 4 या 5 दिन। बाकी आपके जो एक एक जो छोटे छोटे टॉपिक चल रहे हैं ना, 1 दिन 2 दिन, 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चलेंगे। लिख लिया सबने? फटाफट से इनको एक बार पढ़ो आप। अरे बातें नहीं करनी है। पढ़ लिया? फॉर्म भरने शुरू हो गए तुम्हारे? ध्यान है या नहीं है सबको? 11 से शुरू हो गए थे, और एग्जाम डेट भी आपको पता है कब है? 30 जून। लगभग 1.5 महीना बचा है आपके पास। पढ़ लिया? अब ये पीछे आप ये बात कर रहे हो, बताओ क्या पढ़ा? खड़े हो गए बताओ, हैं? क्लास में पढ़ लो, बातें तो घर पे जाके ही कर लेना।
तो सबसे पहले कौन सी मस्जिदें पढ़ी आपने, कहा मतलब कहा कि अजमेर की, क्योंकि अजमेरी महत्वपूर्ण केंद्र है मुस्लिम धर्म का। सबसे महत्वपूर्ण दरगाह जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, कौन सी पढ़ी आपने, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। इनके बारे में डिटेल में आपने संत संप्रदाय में पढ़ लिया था, ठीक है। बस इतना आपको और ध्यान रखना है कि जो 2000 जनवरी 2024 में इनका कौन सा उर्स भरा है और कब बढ़ता है, मतलब जो मुस्लिम महीने माने कब बढ़ता है, रजब माह के 1 से लेकर 6 तारीख तक। और कहाँ पर स्थित है ये दरगाह, अजमेर में। इनके बाद आपने कौन सी पढ़ी, सैयद फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो कि कहाँ स्थित है, सरवाड़, कहाँ पर, अजमेर में। और अगली आपने कौन सी पढ़ी, अब्दुल्ला खां की मकबरा कहाँ पड़ा, अजमेर में। अगली कौन सी पढ़ी आपने, पंजाब शाह की दरगाह, कहाँ पर है, 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर। अंतिम कौन सी पढ़ी आपने, मीरान साहब की दरगाह, तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। इसके बाद में आपने दो नाम एक जैसे मिले थे, यहाँ आपने पढ़ा अब्दुल्ला खां, और अगर पूछे अब्दुल्ला पीर की दरगाह भगवानपुरा बांसवाड़ा, वहां आपने पढ़ा ख्वाजा फखरुद्दीन। अगर पूछ ले सैयद फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट। बांसवाड़ा वाली अब्दुल्ला पीर और सैयद फखरुद्दीन, ये दोनों किस संप्रदाय के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, दाऊदी बोहरा संप्रदाय के महत्वपूर्ण केंद्र। इनके बाद आपने कौन सी दरगाह पढ़ी, मीठे शाह की दरगाह, कहाँ स्थित है, बागरोन में। इनका वास्तविक नाम क्या है, संत हमीदुद्दीन। और अगली एक और दरगाह कौन सी पड़ी, हमीदुद्दीन नागौरी की, कहां पर है, नागौर में। इनका जो उर्स भरता है उसका क्या नाम है, तारकिनी उर्स। और यहीं पर एक तारकिन दरवाजा भी हो, तो तारकिनी नाम आएगा तो आप समझ जाओगे कहां आंसर करना है, नागौर करना है। इनके बाद आपने कौन सा पढ़ा, कौन, कपासन में दीवान शाह की दरगाह। अगली कौन सी पड़ी, चलपीर शाह की दरगाह, ये भी कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। अगली कौन सी पड़ी, कन्हा पीर की दरगाह, कहाँ स्थित है, मंडोर। अगली मजनू की मजार कहाँ पर है, अनूपगढ़। अगली पीर सतरुद्दीन पड़ा हुआ है कहाँ पर, रणथंभौर। अगली मल्लिक शाह की दरगाह कहाँ पड़ी, जालोर में। आगे कौन सी दरगाह पड़ी, क्या चीज, समझ में, भूरे खां की मजार। एक जना बोला करो, वो सब एक साथ बोलते तो मिक्स हो जाती है। भूरे खां की मजार कहाँ पड़ी, मेहरानगढ़ में। अगली शेर खां की मजार कहाँ पड़ी, बटनेर में। दोनों नाम एक जैसे आपको कंफ्यूज होंगे, भूरे खां और शेर खां, ठीक है। अगली कौन सी पड़ी, कौन सी, हजरत शक्कर बाबा। इनका वास्तविक नाम था और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, नरहड़ पीर के नाम से। चूंकि इनका जो मुख्य स्थान है वो नरहड़ नामक स्थान पर, इसी कारण नरहड़ पीर। और कहां पर स्थित है, झुंझुनू। इनका उर्स कब लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी को, ठीक है। ये काफी छोटा टॉपिक था और मुस्लिम धर्म से संबंधित मतलब प्रमुख जैसे हिंदू धर्म में मंदिर पूछते हैं, वैसे मस्जिद या मकबरे पूछेंगे तो यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और काफी सिंपल टॉपिक है, एक पेज में आपके आ गया होगा। बस आपको स्थान ही याद रखना है कि कहां पर स्थित है, ठीक है। अगला टॉपिक लिखना आप, राजस्थान के प्रमुख महल। अब ये जो आपका टॉपिक है ये कोई अलग से टॉपिक ही नहीं है। जैसे आपने दुर्ग पढ़े हैं तो दुर्ग में भी खूब सारे आपने महल पढ़े होंगे, और कई जैसे आप इतिहास में जैसे मान लो सवाई जय सिंह के बारे में पढ़ रहे हो तो उन्होंने कुछ महल बनवाए, उनके बारे में आप वहां पढ़ लेते हो। मान सिंह के बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने जो महल बनाए वो आपने वहां पढ़ लिए। राणा कुंभा के बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने जो महल बनाए आपने वहां पढ़ लिए। यहाँ सिर्फ आप उनको एक जगह लिख रहे हो, बाकी इनमें से बहुत सारे महल ऐसे आएंगे जो आपने पहले से ही पढ़े हो, और काफी सारे महल तो आपने दुर्गों में भी पढ़े थे, ठीक है। तो हेडिंग डालना राजस्थान के प्रमुख महल। यहां से भी क्वेश्चन क्या पूछेंगे, सीधे से महल का नाम पूछ लिया जाएगा, ये महल कहाँ स्थित है, और या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेंगे, इनके निर्माता का नाम, ठीक है। तो सबसे अपन ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक। सबसे पहले लिखना उदयपुर, लिखा
उदयपुर के 3-4 महल है जहां से आपके क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला महल लिखना कर्ण विलास महल। पढ़ लिया होगा वैसे मेरे हिसाब से आपने, हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आपने, नहीं पढ़ा? यहां पढ़ लो, दिलखुश महल, कर्णविलास महल, दिलखुश महल, इन दोनों के निर्माता महाराजा कर्ण सिंह। लिख लिया? अगला क्या है? जग मंदिर। पढ़ा होगा महाराजा जगत सिंह के बारे में, जब आपने पढ़ा था, पढ़ा था जग मंदिर। इसका जो निर्माण प्रारंभ तो किसके द्वारा करवाया गया था? कर्ण सिंह के द्वारा। लेकिन जो निर्माण कार्य पूर्ण किनके द्वारा करवाया गया? महाराजा जगत सिंह। और मेवाड़ के इतिहास में जगत सिंह कितने हुए हैं? 2। जग मंदिर का निर्माण पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया? जगत सिंह प्रथम के द्वारा। जग मंदिर लिख लिया? इसके बाद ऐसा ही नाम है मंदिर का निर्माण फर्स्ट में करवाया तो जगत महल, इसका निर्माण कौन करवा देंगे? जगत सिंह द्वितीय। जगत महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। इसके बाद उदयपुर का एक और महत्वपूर्ण महल के बारे में लिखना, क्या नाम है? पांदेड़ा महल। हाँ, ये भी उदयपुर में ही है। उदयपुर की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? उदय सिंह भी 2 हुए मेवाड़ के इतिहास में, प्रथम या द्वितीय? प्रथम के द्वारा। जो महाराणा प्रताप के पिता जो थे ना, उनके द्वारा उदयपुर की स्थापना करवाई गई थी। तो उदयपुर की जब स्थापना हुई तो पहला महल कौन सा बना था? पानेड़ा महल। और यहीं पर मेवाड़ के जो महाराजा हुआ करते थे उनका राज तिलक हुआ करता था। जैसे आपने श्रृंगार चौक पढ़ा था, कहां पर, कहां पढ़ा था? मेहरानगढ़ के किले में। मारवाड़ के जो महाराजा हुआ करते थे उनका राज तिलक वहां हुआ करता था। इनके बाद आपने कौन सा पढ़ा? अनूप महल पढ़ा था। बीकानेर के महाराजाओं का राज तिलक वहां हुआ करता था। और एक आपने जवाहर बुर्ज पढ़ा था भरतपुर में। उसी प्रकार पानेड़ा महल, यहाँ पर मेवाड़ के महाराजाओं का राज तिलक हुआ करता था। ठीक है, तो पानेड़ा महल लिखा। आगे आप लिखना उदयपुर की स्थापना के दौरान निर्मित पहला महल। और निर्माण किसके द्वारा करवाया गया होगा पानेड़ा महल का? तो स्थापना उदय सिंह ने करवाई और उस दौरान इस महल का निर्माण हुआ। तो सीधी सी बात है, इसका निर्माण कार्य किसने करवाया होगा? उदय सिंह के द्वारा। पानेड़ा महल के बाद में एक लिखना इंपॉर्टेंट हवेली, जिसका क्या नाम है? क्वेश्चन पूछते हैं ये। बागोर हवेली। जो बागोर हवेली, ये काफी एग्जाम में सीधा से यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। बागोर हवेली कहाँ स्थित है? कहां पर है? भीलवाड़ा में तो सभ्यता है। जो आप बागोर सभ्यता पढ़ते हैं ना, वो तो कहाँ है? भीलवाड़ा में। और अगर बागोर हवेली पूछ ले या महल पूछ ले तो आंसर क्या करना है? उदयपुर करना। और इसके बारे में कहा जाता है कि जो बागोर हवेली है ये
पश्चिम भारत का ये क्या है, सांस्कृतिक केंद्र है। ठीक है, लिखना है इसमें बागोर हवेली में। और मुख्य रूप से कौन कौन से स्टेट है राजस्थान के जिनका सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय है यहाँ पर? सबसे पहली बात राजस्थान में, तो राजस्थान का नाम तो आएगा ही। इसके बाद भारत के पश्चिम में कौन कौन से स्टेट आते हैं? एक तो राजस्थान, राजस्थान से आप नीचे चलोगे तो क्या आ जाएगा, गुजरात, गुजरात के और नीचे चलोगे तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से और नीचे चलोगे तो गोवा। ये चारों स्टेट के नाम लिखो। इन चारों का सांस्कृतिक केंद्र कहां पर स्थित है? उदयपुर में। और उदयपुर में भी किस स्थान पर? बागोर हवेली। पश्चिमी भारत का सांस्कृतिक केंद्र और स्टेट के नाम कोष्टक में लिख लेना, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद गुजरात, महाराष्ट्र और फिर गोवा। ऐसे सीक्वेंस वाइज लिख लेना ताकि आपको याद रह जाएगी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे बड़ी पगड़ी, पगड़ी तो सब जानते हो ना, सबसे बड़ी पगड़ी कहां पड़ी हुई है, कहां स्थित है? बागोर में। लिखना इसको, इस बात को, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे बड़ी पगड़ी बागोर हवेली में, बागोर हवेली में रखी हुई है। और बागोर हवेली भी आपको कंफ्यूज करेंगे, जैसे बागोर सभ्यता है वैसे ही बागोर हवेली। जो सबसे बड़ी पगड़ी वाली बात है ना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, कहां पर पड़ी हुई है, कहां पर रखी गई है? बागोर हवेली में। लिख लिया। इनके बाद उदयपुर का एक पड़ोसी जिला डूंगरपुर। इसमें सिर्फ 2 महल आपको लिखने हैं। एक पहला महल है, उसका क्या नाम है? जूना महल। और अगला क्या नाम है? एक थाम्बिया महल। और जूना महल का क्वेश्चन पूछा हुआ आपके 2008 में थर्ड ग्रेड का एक एग्जाम हुआ था, उस समय आरपीएससी लेती थी, तो जूना महल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसके जो निर्माता है उनका नाम लिखना, वीर सिंह देव। वो जो जूना महल है, इसका निर्माण दुर्ग, जिस प्रकार दुर्ग का निर्माण होता है उसी प्रकार इस महल का निर्माण करवाया गया है। और 7 मंजिल का है ये। जूना महल। और एक अगला जो महल है उसका क्या नाम है? एक थाम्बिया महल। डूंगरपुर के बाद अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखना, कोटा। कोटा के 2-3 महल हैं। गुलाब महल, अभेड़ा महल, और जो अबली मीणी का महल है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके निर्माता या निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? तो कोटा के एक शासक हुए जिनका नाम है मुकुंद सिंह। अबली मीणी का महल, इसका निर्माता कौन है? मुकुंद सिंह। लिख लिया? लिखो फटाफट से। गुलाब महल, अभेड़ा महल, अबली मीणी का महल। और अबली मीणी के महल के जो निर्माता उनका नाम भी याद रखना है, मुकुंद सिंह। मैं निर्माता सिर्फ उन्हीं के लिखवा रहा हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट है और जिनके पूछते हैं निर्माता। बाकी आपको जितनी भी इमारतें हैं वो सबके निर्माता याद रखने की जरूरत नहीं, और ना आपको याद होंगे, आप चाहे कितनी कोशिश कर लेना। सिर्फ आपको वही चीज पढ़नी जो एग्जाम में आने लायक है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आप सारी पूरा राजस्थान का पूरा ग्रंथ लेके बैठ जाओ और एक एक चीजें पढ़ने लग जाओ। भाई आपको पूरा ज्ञाता थोड़े ना बनना है, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, सीधी सी बात है। ठीक है, लिख लिया ये आपने। जयपुर प्रसिद्ध किस लिए है? हवा महल के लिए। एक हवा महल कोटा में भी है। ठीक है, तो लिखना कोटा आपने लिखा ना, वहां लिखना हवा महल। और जयपुर वाले हवा महल के निर्माता कौन है? सवाई प्रताप सिंह। लेकिन कभी अगर कोटा के हवा महल के निर्माता पूछ ले तो आंसर क्या करोगे? राम सिंह द्वितीय। कोटा आपने लिखा है ना, उसके आगे लिखना हवा महल, यहीं पे लिख लेना कोटा में हवा महल। और इसके निर्माता कौन थे? राम सिंह द्वितीय। तो हवा महल राजस्थान में कितने स्थान पर है? 2 स्थानों पर, पहला जयपुर में और दूसरा कोटा में। वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जयपुर वाले हवा महल का ही आता है। बाय द वे अगर कभी कोटा वाले हवा महल के बारे में पूछ ले तो आप निर्माता क्या कर दोगे? राम सिंह द्वितीय। भरतपुर में एक डीग स्थान पड़ता है, तो डीग स्थान, डीग, हाँ, डीग के महलों का निर्माण, डीग में भी काफी महल है। डीग के जो महल थे उनका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? भरतपुर दुर्ग किसने बनवाया था? क्या नाम पड़ा था भरतपुर के दुर्ग का? दुर्ग का नाम पूछ रहा हूं मैं तो। लोहागढ़। निर्माता कौन थे? सूरजमल। सूरजमल थे ना। तो डीग के जो महल थे उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सूरजमल। लिखना इसमें डीग के महल, डीग के महल। निर्माता कौन है? सूरज सिंह नहीं, सूरजमल। एक आपने सावन भादो मूर्ति पढ़ी होगी, कहां पढ़ी थी? किस दुर्ग में पढ़ी थी? गागरोन में, अचलगढ़ में। ठीक है, कुंभा और उनके पुत्र उदा की मूर्तियां हैं वहां पर। उसे ही आप किस नाम से जानते हो? सावन भादो मूर्तियों के नाम से। और वैसे ही सावन भादो महल पूछ ले तो कहां लिखोगे? भरतपुर में सावन भादो महल। अच्छा, फिर शुरू किसने करवाया था? क्या बोल रहे हो? चलो इसको डिस्कस बाद में कर लेना, ठीक है। तो भरतपुर में आपने सावन भादो महल और डीग के महल। अगला लिखना टोंक। अरे आवाज क्यों कर रहे हो? अगला लिखो टोंक में एक सुनहरी कोठी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सुनहरी कोठी का। इसके निर्माता कौन थे? इब्राहिम अली। वैसे निर्माता याद नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये याद रखना सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? टोंक में। देखी हुई होगी आपके तो पास में ही है टोंक। नहीं देखी? देख के आ जाना।
गए नहीं, काम ही नहीं पड़ा। अगला लिखो जोधपुर। लिखा जोधपुर। आपने डूंगरपुर में एक पढ़ा था जूना महल, जूना महल के बाद में क्या पढ़ा था? अगला नाम देखो क्या पढ़ा है, एक थाम्बिया महल। अगर आपसे पूछ ले एक थंबा महल, तो आंसर क्या करना है? जोधपुर। और थाम्बिया पूछ ले तो क्या करना है? डूंगरपुर। इसका एक और नाम है, इसे कहा जाता है प्रहरी मीनार। प्रहरी का मतलब तो आप जानते हो, जो पहरा देते हैं उन्हें प्रहरी कहते हो। एक थंबा महल या फिर प्रहरी मीनार कहां पर है? और एक थंबा बावड़ी कहां स्थित है? पेज पलटोगे इसके लिए भी, कहां पर पड़ी थी? जहां पर रावण की चौरी भी बताई थी मैंने, मंडोर। ठीक है, तो जोधपुर में लिख लिया आपने एक थंबा महल। इसके बाद एक उम्मेद भवन पैलेस, लिखो उम्मेद भवन। उम्मेद भवन का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा। सन भी आप याद रख लेना, कब से कब तक? 1928 से लेकर 1940 के बीच में इस महल का या इस भवन का निर्माण करवाया गया था। और इसमें इसका एक और नाम है, इसे क्या? चितर पैलेस के नाम से भी इसे जाना जाता है। लिख लिया सबने? इनके बाद एक लिख लेना विनय विलास महल, अलवर लिखना, अलवर। और अलवर में एक महल का नाम देखना, विनय विलास महल। जल्दी लिखो आप, अलवर में एक महल का नाम क्या लिखना है? विनय विलास महल। अगला लिखना बीकानेर। बीकानेर के 3-4 महल तो आपने दुर्ग में पढ़े थे। एक लिखना लालगढ़ पैलेस। और जो लालगढ़ है इसके निर्माता कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। इन्होंने अपने पिता की याद में, इनके पिता का नाम था लाल सिंह है, उनकी याद में इस पैलेस, इस भवन, इस महल का निर्माण करवाया। इस कारण इसे क्या कहा जाने लगा? लालगढ़ पैलेस। तो आगे लिख लेना महाराजा गंगा सिंह द्वारा अपने पिता की याद में बनवाया गया। और अगला लिखना गजनेर पैलेस। लिख लिया लालगढ़ पैलेस में महाराजा गंगा सिंह द्वारा अपने पिता की याद में बनवाया गया। और अगला नाम लिख लेना गजनेर पैलेस। लिख लिया सबने? अब लिख लो फटाफट से। अब इसके अलावा जो आपके कुछ महल थे वो आपने दुर्गों में पढ़ लिए थे। ये महल तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने इन महलों को आपने
जो दुर्ग टॉपिक पढ़ा था ना उसमें नहीं पढ़ा। और इसके बाद अपना एक नया टॉपिक शुरू होगा, राजस्थान की हवेलियां, तो उनमें भी आप कुछ महल पढ़ लोगे। इस तरीके से आपके प्रमुख इमारतें और महल है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना यहीं तक रहेगा। इसके बाद में कल राजस्थान की हवेलियां फिर मंदिर ऐसा कर लेंगे, उसके बाद 2-3 टॉपिक अपने बाकी रहेंगे। हाँ।